हाय एवरीवन, मैं इंद्रसेन आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर वेक्टर स्पेस पे ही बात करेंगे कुछ क्वेश्चन पे। और जैसे वेक्टर स्पेस से वर्ड सुनाई देना, आप ये समझिएगा कि हमें जो सेट दिया गया है उसको चेक करना है कि वो एडिशन में अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। दूसरा है कि वो जो सेट दिया गया है वो अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड है कि नहीं। ये दो चीज़ें। अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होने का मतलब है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस एफ एंड भी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, ये भी हर भी की बात हो रही है, इज सच दैट के टाइम्स भी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ऐसा होना चाहिए तब। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं नया, आप देखिएगा। लेट ये किया जाए ना कि लेट आर ओवर सी की बात करते हैं। मीन्स यहाँ पे जो भी है वो आर है, सेट ऑफ रियल, बट जो फील्ड है वो क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ले ली गई। तो पहला तो ये है कि चेक करना है आपको कि भी अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पे जो भी है वो आर है, इसको थोड़ी देर भूल जाइए आप, सी को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे, केवल आर को चेक करिएगा। और सेट ऑफ रियल नंबर इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, इज अबेलियन ग्रुप, ये तो क्लियर है। अब दूसरी बात कि इज फॉर एवरी के एलिमेंट ऑफ दिस सी एंड दिस भी एलिमेंट ऑफ कैपिटल भी, के टाइम्स भी बिलोंग्स टू भी। मीन्स ये कह रहे हैं कि क्या प्रत्येक कॉम्प्लेक्स के लिए आप मीन्स ये करें कि हर कॉम्प्लेक्स को उठाया जाए और चेक किया जाए कि जैसे हम रियल में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो रियल ही रहेगा। आप यहाँ पे के की वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 पाई ई। अगर आप ऐसा लेते हैं तो ये आर का मेंबर होगा, तो उस केस में के टाइम्स बी मीन्स के टाइम्स आर, ये आर का मेंबर होगा। लेकिन जैसे ही आप इस के को आई कर देंगे, आई, 2i, 3i, 4i मीन्स रियल से बाहर चले जाएंगे, देन एंड स्मॉल भी को लिया जाए कि दिस इज 2 फॉर एग्जाम्पल, तो देन के भी इज i टाइम्स 2 मीन्स 2i एंड दिस डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो आपने देखा कि आर ओवर सी इज नॉट वेक्टर स्पेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें फेल करेगा। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो भी है ना सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो फील्ड है वो आर है। तो सिंस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अबेलियन ग्रुप, ये होगा। और किसी भी रियल को कॉम्प्लेक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स आएगा। तो इसलिए फॉर एवरी के बिलोंगिंग टू आर एंड दिस भी बिलोंगिंग टू सी, दिस इज योर सी, के टाइम्स भी बिलोंग्स टू दिस भी, दैट इज सी। इसलिए सी ओवर आर वेक्टर स्पेस होगा। सिमिलरली आप सारी चीज़ों को चेक करेंगे, क्यू ओवर क्यू वेक्टर स्पेस है, बट क्यू ओवर आर इज नॉट वेक्टर स्पेस, क्यू ओवर सी इज नॉट वेक्टर स्पेस, एंड क्यू ओवर या आर ओवर सी फेल हो जाएगा, नॉट वेक्टर स्पेस। R2 ओवर R इज वेक्टर स्पेस, R3 ओवर R इज वेक्टर स्पेस, बट R3 ओवर C इज नॉट वेक्टर स्पेस, फेल कर जाएगा। तो इन सब एग्जाम्पल को आप यहाँ से चेक कर लेंगे कि चेक करते कैसे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल पे, लाइक दिस, कि एक ऐसा आप सेट लें, लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल दोज फंक्शन f such that d2f by dx2 प्लस f इक्वल टू 0 एंड f जो फील्ड है वो दे दिया जाए सेट ऑफ रियल नंबर। और इसके सेट ऑफ रियल नंबर और फील्ड है, और ये भी जो डिफाइंड है ना, ये ओवर R है,
ओवर आर मीन्स इसके जो कोफिशिएंट लिए जाएंगे वो आर से लिए जाएंगे और फील्ड भी आर दे दी गई है। आप दोनों में क्लियर रहिएगा कि जो एफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट, इसको और आप बेहतर लिखें तो ये है एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट दिस इज एंड फील्ड इज आर। तो करें कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस भी, इस भी के सारे एलिमेंट लिखिए। तो इस भी के सारे एलिमेंट लिखने के लिए आपको सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो d2f/dx2 प्लस f इक्वल टू 0 को सॉल्व करना होगा, एंड दिस गिव्स यू a cos ऑफ x प्लस b टाइम्स साइन ऑफ x। आप इसको सॉल्व करेंगे वेयर ए बी जो है r का ही मेंबर है ओवर r, फील्ड r दी गई है। तो करें कि ए बी आर का मेंबर हुआ, तो अब जब इसका इन जनरल आपने लिखा तो ये आ गया। जैसे ए बी को 0 करेंगे 0 हो जाएगा, ए बी को निगेटिव करेंगे माइनस से cos x माइनस b साइन ऑफ x होगा। तो ये जो है इसका इनवर्स है एडिटिव इनवर्स, ये माइनस x इज एडिटिव इनवर्स ऑफ x, तो दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ x, और आइडेंटिटी भी है, एसोसिएटिव भी होगा और एक कम्यूट भी करेगा। क्लोजर तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पे आप a1 b1 a2 b2 कर दीजिएगा, दोनों को ऐड करिएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अंडर एडिशन दिस सेट भी इज अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन ग्रुप बना देगा। अब जो है क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे हम लोग, इसकी बात करेंगे। तो चूंकि ये सारा R से ही है, सिंस A B are given from R, now let K belongs to R, here R is your field। तो अगर R फील्ड है और ये A B ऑलरेडी R के मेंबर हैं, तो आप लिख सकते हैं K टाइम्स B, दिस आल्सो बिलोंग्स टू R। तो दिस इंप्लाइज K टाइम्स A cos of x प्लस K टाइम्स B दिस sin of x। This is also member of this capital V for every K belonging to this R. It means what? This set of all those functions from R to R such that they satisfy this differential equation form a vector space। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी वेक्टर स्पेस बना रहा है ओवर R, फील्ड R है। लेकिन जैसे ही फील्ड C कर दी जाएगी तो क्या होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। फील्ड C करके सबसे पहले देखना है कि क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसका मेंबर है कि नहीं है। अब आप लोग इस पे अगला एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट मैट्रिक्स की बात की जाए, लेट M 3x3 B real matrices be set of all real matrices। ये जो M है 3x3 का सेट है ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस, एंड कैपिटल F, जो कैपिटल F है उसको हम लोग अलग अलग लेते हैं Q, दूसरा करते हैं R, तीसरा करते हैं C। आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज C। तो लेट M 3x3 बी द सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में ऐसे क्लियर हुई है कि M 3x3 इज नॉट अ सिंगल क्वांटिटी, इट इज अ सेट which consist of all those 3x3 रियल मैट्रिसेस। तो जो रियल मैट्रिक्स है 3x3 के, इसमें सब है, इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स भी है, नॉन सिंगुलर भी है, आइडेम्पोटेंट भी है, उस तरीके के जितने मैट्रिक्स हो करें कि सारा मैट्रिक्स लिया जाए। तो जब आप सारा मैट्रिक्स लेंगे तो पहला तो आपको यही चेक करना है ना कि ये जो है एडिशन में अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। तो M 3x3 ओवर एडिशन वेयर
M3 class 3 consists of all real matrices. This forms abelian group. आप इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करके क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिसको बीएससी थर्ड सेमेस्टर की है, इस यूट्यूब चैनल पे आप वहां से देखेंगे, मिल जाएगा सारा। तो दिस फॉर्म अबेलियन ग्रुप, और ऐसे भी नहीं मिलता तो अगर ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, आप देख लीजिए इसको 3 क्रॉस 3 का एक सेट लिखें आप, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और ये दिया गया है कि दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस। तो यहाँ पे क्लियर है कि AI BI CI ऑल बिलोंग्स टू R, ये तो इसकी एंट्री है। तो अगर ये सारे के सारे R के मेंबर हैं तो एक ऐसी स्थिति आएगी ना जब सारा जीरो हो जाएगा, तो दिस इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये सब R के मेंबर हैं, तो इस बात की गारंटी है कि -A1 -B1 -C1 -A2 -B2 -C2 एंड -A3 -B3 -C3 ये भी सब M3 क्रॉस 3 के मेंबर होंगे। तो अगर ये सब हो गए तो इसका एडिटिव इनवर्स ये है, इसका एडिटिव इनवर्स ये है, ये आइडेंटिटी है। अब इस तरीके के 3 क्रॉस 3 के उन सभी रियल मैट्रिक्स को आप कलेक्शन लिए हैं, 3 क्रॉस 3 का रियल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो रियल मैट्रिक्स ही आएगा। मीन्स अगर ये 3 क्रॉस 3 का है और B भी 3 क्रॉस 3 का रियल है, तो जो रिजल्ट आएगा C 3 क्रॉस 3 का वो भी क्या होगा, रियल मैट्रिक्स ही होगा। क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो जाएगा आराम से। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी इनवर्स कम्यूट भी करेगा, क्योंकि सम ऑफ टू मैट्रिसेस कम्यूट। तो आपने कहा कि जो M3 क्रॉस 3 ओवर R मीन से रियल एंट्रीज की बात हो रही है, फील्ड ये दिया गया है, ये अबेलियन ग्रुप बना देगा। और अबेलियन ग्रुप अगर बनाया तो आपने कहा कि पहली जो चीज है कि V विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अबेलियन ग्रुप, ये सेटिस्फाई हुआ। अब हम लोग दूसरे की बात करेंगे। आपने लिखा कि जो M3 क्रॉस 3 है, इसकी जो सारी एंट्री है AIJ, अगर हम लोग लिख दें उसको, AIJ मीन्स ये M3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33, ये इसे AIJ लिखा 1 लेस आर इक्वल टू I कामा J लेस आर इक्वल टू 3, ये। तो अगर ये सारा का सारा जहां पे आपको दिया गया है कि AIJ R का मेंबर हमेशा है, तो जैसे हमें चेक करना हो कि V इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो आप वहीं पे चलिए कि अगर हम K को इस रैशनल से लेते हैं एंड AIJ बिलोंग्स टू R, दिस गारंटी दैट KAIJ बिलोंग्स टू R, मीन्स ये जो एलिमेंट आएगा वो सारा का सारा इसमें चला जाएगा इस सेट में। मीन्स V दैट इज M3 क्रॉस 3 over R means say real matrices over this field Q, set of all 3 cross 3 real matrices over field Q form vector space, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे केस में कि फील्ड को लिया जाए रियल ही। तो फॉर एवरी K बिलोंगिंग टू R एंड AIJ एलिमेंट ऑफ R, इस बात की गारंटी होगी कि KIJ एलिमेंट ऑफ R ही होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू रियल इज रियल, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रियल इज रियल, तो ये सारा का सारा फिर इसका मेंबर होगा। तो दिस फॉर्म वेक्टर स्पेस ओवर R आल्सो। नाउ लेट अस टेक थर्ड केस, एंड इन थर्ड केस कि जैसे K को ये लिया गया कि let K is equal to I, this belongs to C, and AIJ belongs to this R. Now K times AIJ belongs to R
when aij is 0, aij is 0, but does not belongs to R when aij is not equal to 0. ये तभी इसका मेंबर होगा R का जब aij पूरा 0 हो जाए, मीन्स सारी एंट्रीज 0 है तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा. लेकिन आप कब कर रहे हैं कि फॉर एवरी की बात होती है इसमें भी ना, तो ओवर सी ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, लेकिन ओवर आर ओवर क्यू बना देगा. सिमिलरली हम लोग इसे अगर ऐसा कुछ करें कि जो मैट्रिक्स है M 3x3, इसको 3x3 लेना जरूरी नहीं है, आप M क्रॉस N भी ले सकते हैं, वेयर दिस में बी M में बी ग्रेटर देन N, M में बी लेस देन N, मीन्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो या वर्टिकल मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 3 मैट्रिक्स यहाँ पे आप बना देंगे इस तरीके से M क्रॉस N में. अगर ऐसा हुआ कि M ग्रेटर देन N हुआ, मीन्स नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, तो मैट्रिक्स ऐसे बनता चला जाएगा कि 3 ही कॉलम. दिस इज वर्टिकल मैट्रिक्स. लेकिन अगर M इक्वल टू N हो गया तो लाइक दिस 3 3 3 स्क्वायर मैट्रिक्स. लेकिन इफ M इज लेस देन N नंबर ऑफ कॉलम, तो फिर होगा इस तरीके का मैट्रिक्स बनता है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स हो गया. दिस इज हॉरिजेंटल मैट्रिक्स. तो या तो आप वर्टिकल मैट्रिक्स लें, स्क्वायर मैट्रिक्स लें या हॉरिजेंटल मैट्रिक्स लें. इन ऑल केसेस M क्रॉस N फॉर्म abelian group under addition whether entries are from Z, from Q, R, C or over ZP. एंट्री इसकी कहीं से भी ली जाए इसमें ये abelian ग्रुप बनाएगा. आप क्लियर रहिएगा. अब जो मेन है वो यही है कि हमें चेक करना है कि B is closed under स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो अगर हम लोग ऐसा लें कि लेट M is 3x3 matrix whose entries are complex, आप ध्यान से देखिएगा, and field capital F is given as R. करें कि आप ऐसा मैट्रिक्स लें जिसकी सारी एंट्री कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो फील्ड है वो कहाँ से, R से. तो पहला तो यही हुआ कि M 3x3 ओवर C, ये इंट्रीज है इसकी, मीन्स इज इक्वल टू aij एंड दिस aij बिलोंग्स टू दिस C. अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप. मैं फिर आपसे कहूंगा ग्रुप थ्योरी की क्लास आप देख सकते हैं अगर डाउट है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं. एंड सेकेंड, फॉर एवरी k एलिमेंट ऑफ R फील्ड है ये, और इसके एलिमेंट C से हैं एंड aij element of this C implies that k aij belongs to this C. किसी भी कॉम्प्लेक्स को किसी रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स आएगा ही, है ना, कॉम्प्लेक्स आएगा. एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि R इज फुली कंटेन्ड इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि अगर 1 आ गया तो उसको कॉम्प्लेक्स कैसे आप बोल रहे हैं. 1 means 1 plus I times 0. 1 means 1 plus I times 0. Means every real x in R can be written as x plus I times 0 and this belongs to whole C. आप ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है. तो this form, this implies what, M 3x3 entries from this 3x3 of complex matrices, set of complex matrices over R is a vector space. ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा. क्लियर हुआ. तो किस तरीके से आपने देखा कि Q ओवर R, Q ओवर C, उसमें कौन बना रहा था, मैट्रिक्स में कौन है. अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन. टाइप मीन्स ये, लेट कैपिटल V विद द सेट ऑफ ऑल this sequence is an, where an from set of natural number to R such that this
an टेंस टू 0। ये लीनियर अलजेब्रा की क्लास है इसलिए लिखा गया। इसमें आप वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस सेट में उन सभी रियल सीक्वेंस को रखना है जो 0 पे जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि अब हम अलग अलग बात करेंगे कि जो फील्ड एफ है उसे क्यू कर दें, फील्ड को आर कर दें, फील्ड को सी कर दें। आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। Let V be the set of all real sequences which converges to 0। और सीक्वेंस पे अगर आपको क्लास देखनी है तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि SM वाराणसी के चैनल पे BSc फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस हैं सीक्वेंस पे, आप वहाँ से देख सकते हैं डिटेल में कि इसकी मीनिंग है क्या एक्चुअल में। an टेंस टू 0 मीन्स इसमें वही सीक्वेंस होंगे जो 0 पे कन्वर्ज कर रहे हैं। तो अगर 0 पे कन्वर्ज करें तो आप ऐसा सीक्वेंस भी तो ले सकते हैं फॉर एवरी n, मीन्स इस सीक्वेंस के सारे टर्म ही 0 हो गए, 0 0 0। an इज इक्वल टू 0 इज डिफरेंट दैट सेइंग an टेंस टू 0। तो जो 0 सीक्वेंस है इसकी भी लिमिट 0 पे जाएगी, यहाँ लिमिट की बात हो रही है, ये भी 0 पे जाएगा। अब ऐसा सीक्वेंस लिया 1/n, ये भी 0 पे जाएगा। -1/n, ये भी 0 पे जाएगा। मीन्स अगर आप करें कि an टेंस टू 0, दिस इंप्लाइज -an टेंस टू 0, दिस आल्सो इंप्लाइज k टाइम्स an टेंस टू 0। आप ध्यान से देखिएगा, ये भी जाएगा। और ऐसे जितने भी इस पे जा रहे हैं सब के सब क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे। तो आप देखिए पहला तो ये हुआ कि ये इनवर्स दिया है ना, ये आइडेंटिटी है। और अगर an टेंस टू 0, दूसरा सीक्वेंस bn टेंस टू 0, तो an प्लस bn आल्सो टेंस टू 0। क्लोजर क्लोजर हुआ, आइडेंटिटी हुआ, इनवर्स हो गया। अब आप ऐसा बोल सकते कि एसोसिएटिव भी होगा। और an प्लस bn, इफ an प्लस bn टेंस टू 0, दिस इंप्लाइज व्हाट, bn प्लस an आल्सो टेंस टू 0, मीन्स कम्यूट कर गया। तो दिस सेट of all those real sequences which converges to 0 form abelian group under addition। तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है स्पेस होने की कि B अंडर एडिशन इज abelian ग्रुप, ये सेटिस्फाई हुआ। अब आप कह रहे हैं कि इसमें हम क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेंगे, तो आप लेना कि वो सारे सीक्वेंस रखेंगे जो कन्वर्ज करते हो 0 पे। तो आप देखिए इफ an टेंस टू 0, k टाइम्स an आल्सो टेंस टू 0। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम k रियल लें, रैशनल लें, कॉम्प्लेक्स लें तो क्या होगा। इसमें वही सीक्वेंस रखे जाएंगे जो कहाँ कन्वर्ज करते हैं 0 पे। और 0 पे कन्वर्ज करते बट सीक्वेंस कैसा है, सीक्वेंस कैसा है, रियल है। ये ध्यान देना है कि सीक्वेंस हमारा रियल है, वो कन्वर्ज करना चाहिए 0 पे। तो आप Q को लेंगे तो फॉर्म करेगा, R को लेंगे तो फॉर्म करेगा। जैसे C से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें रियल सीक्वेंस रखना है सच दैट an टेंस टू 0। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे हम कॉम्प्लेक्स रखेंगे तो क्या वो रियल सीक्वेंस रहेगा, क्या वो 0 पे जाएगा। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारा बड़ा ही इजी एग्जाम्पल है बट इंटरेस्टिंग है। दूसरा आप इसमें एक एग्जाम्पल ऐसा भी लीजिए, लेट V बी द सेट ऑफ ऑल M 3x3 मैट्रिसेस, 3x3 रियल मैट्रिसेस such that A is A transpose over field F is equal to R। ये लिया गया कि एंट्री कैसी रियल है, मैट्रिक्स की एंट्री रियल है। और ये जो सिंबल है ना ए जे ट्रांसपोज, ए इज ए ट्रांसपोज, दिस इंप्लाइज व्हाट, ए आई जे इज ए जे आई फॉर एवरी आई कमा जे। ये सबके लिए ऐसा होता है कि ए आई जे इज ए जे आई फॉर एवरी आई कमा जे, दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ये है कि आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसको A11, A12, A13, A12, A22,
A23 एंड A1331 सेम होना चाहिए। तो इस 31 को हमने डायरेक्ट 13 लिख दिया, इस 21 को हमने 12 लिख दिया था। दिस इज A23 एंड A33। आप देखिए, एंड सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। क्लोजर, इफ all entries are zero, this is zero matrix identity। closure, identity, if aij belongs to R real, then minus aij also, aij belongs to R, this implies minus aij also belongs to R, means what? Additive inverse. So you are saying that this V set of all symmetric matrices under addition is abelian group. Now you have to take this field R। अब अगर फील्ड R लिया गया, एंट्री सारी रियल से है। नाउ फॉर एवरी k बिलोंगिंग टू R एंड aij एलिमेंट ऑफ दिस R, this guarantee that for every k times aij, this also belongs to R. This implies what? This V, that is set of all M 3 cross 3 real matrices such that A is A transpose is vector space। ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। Similarly, you can take here minus A। तो sum of two is skew symmetric is skew symmetric, 0 is also skew symmetric matrix। If you have multiplied a real number by entries of this skew symmetric real matrices, then that is real number, means closed under scalar multiplication भी होगा, तो this is also vector space। Now similarly, let us take third and important example। तीसरा और एक important example है कि आप सभी ऐसे मैट्रिक्स को रखिए AM 3 cross 3 ओवर R, मीन्स रियल मैट्रिक्स की बात हो रही है, सच दैट ट्रेस ऑफ दिस A इज इक्वल टू 0, और फिर वही फील्ड हम लोग R लेते हैं। इंट्रीज रियल है, फील्ड R है। इंट्रीज कॉम्प्लेक्स है, फील्ड R है। इंट्रीज रियल है, फील्ड C है, फेल हो जाएगा। अब देखिएगा, तो इंट्रीज, ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स की इंट्री कहाँ से है, फील्ड क्या है। क्या ये हमेशा M क्रॉस N वेक्टर स्पेस ही बनाता रहेगा? बनाएगा, लेकिन इसकी इंट्री कहाँ से और फील्ड क्या है, ये ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि ये इंट्री R से है, फील्ड भी R है, लेकिन ट्रेस कैसा है, 0। तो हमें तो पहला चेक करना है कि क्या ये अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि क्या A इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू V। योर आंसर इज यस। सारी एंट्री 0 कर दीजिए, ट्रेस 0 आ जाएगा। ट्रेस इज व्हाट? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और इसे आप आगे भी पढ़ेंगे। दिस इज सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। तो डायगोनल एलिमेंट से अभी हम लोग यहाँ पे काम चलाएंगे कि ट्रेस मीन्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मैट्रिक्स जैसे ये लिखा आपने A, अगर आपने मैट्रिक्स लिख दिया फॉर एग्जांपल A11, A22, A33, ये डायगोनल है, तो इसका सम जो होगा ट्रेस कहा जाएगा। तो A0 और 0 मैट्रिक्स है, तो आप जैसे 0 0 ऐड करेंगे, ट्रेस 0 ही हो जाएगा। इफ ट्रेस ऑफ A0 ट्रेस ऑफ B0, दिस इंप्लाइज, नाउ आप लिख सकते, नाउ ट्रेस ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, एंड दिस इंप्लाइज 0 प्लस 0 दैट इज 0, हैंस क्लोजर होल्ड्स। इफ ट्रेस ऑफ A इज 0, दिस इंप्लाइज ट्रेस ऑफ K टाइम्स A, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि नाउ ट्रेस ऑफ K टाइम्स A इज इक्वल टू K टाइम्स ट्रेस ऑफ A। K स्केलर है, K का मान आप -1 ले सकते हैं। तो दिस इज K टाइम्स ट्रेस ऑफ A मीन्स K इंटू 0 दैट इज 0। तो टेक हियर दिस K एज -1,
तो ट्रेस ऑफ माइनस ए इज आल्सो जीरो, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स है, आइडेंटिटी है, क्लोजर है, एसोसिएटिव मैट्रिक्स का सम होगा, आप जानते हैं। तो दिस इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो सेट ऑफ दिस मैट्रिसेस फॉर्म अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। नाउ वी हैव टू चेक दैट B इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरी चीज, तो सिंस इस V में लेट V A belongs to this V आपने ये लिखा हुआ है, this implies what? Trace of A is equal to 0. Now for every scalar K over R, trace of K times A is K times trace of A, and this is K times 0, that is 0, and this 0 guarantee that this KA, this implies K times A belongs to capital B, means this capital B is closed under scalar multiplication also. Hence set of all those 3 cross 3 matrices whose trace is 0 form वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जाम्पल आपने देखे, आप कुछ अपने से भी कर सकते हैं, जिससे आप ट्राई करिएगा कि लेट भी इज सेट ऑफ ऑल continuous functions, set of all continuous functions. Let B is set of all f from this R to R such that f of minus x is fx, means set of all even functions. Let B is f from R to R and such that f of minus x इज माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। आप इसे भी चेक कर सकते हैं कि इन सभी में से कौन से हैं जो वेक्टर स्पेस बनाएंगे ओवर आर, ओवर सी, ओवर क्यू। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।